5 महीने की कंप्लीट। ओके, उसका सो के ठीक है, उसका काट रहे हैं केक। हाँ, ये तो ऐसे काट देती है मम्मा। कि मेरा पहला बर्थडे देखना मम्मा कैसे। हेलो दोस्तों, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे हुए हैं। हम बहुत बढ़िया हैं दोस्तों, आप लोगों की दुआ से। तो गाइस, जैसा कि आप लोग वीडियो में देखे हैं कि संजना जी की जो बेटी है वो 5 महीने की कंप्लीट हो चुकी है और अब उन्होंने बर्थडे मनाया 5 महीने का। उसमें वो बोल रही हैं अभी तो ऐसे ही केक काट देते हैं और जब पहला बर्थडे आएगा तो बहुत अच्छा मनाएंगे। तो आप सब लोगों को, हमें भी इंतज़ार है बच्ची का। जब पहला बर्थडे मनेगा ना तो सब लोग देखेंगे कि वाकई में उनकी पहली बेटी है और बहुत अच्छा बर्थडे मनाएंगी, बहुत ही अच्छा बनाएंगी। जितना अपन सोच नहीं रहेंगे होंगे ना, उससे भी अच्छा बर्थडे वो मनाएंगी। तो उस दिन का तो अभी काफ़ी टाइम है, वेट करना पड़ेगा। 7 महीने, अभी तो 5 महीने की हुई है। तो तब तक के लिए जो अभी बर्थडे मनाया है, कैसे मनाया है, क्या क्या किया है, वो वीडियो आप लोगों को मैं आगे लगा रही हूँ। पूरा वीडियो देखिए और सपोर्ट कीजिए, प्यार की पूरे वीडियो को वॉच कीजिए, प्यार दीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, बाय बाय। 5 महीने की कंप्लीट। ओके, उसका सो के ठीक है, उसका काट रहे हैं केक। हाँ, ये तो ऐसे काट देती है मम्मा। कि मेरा पहला बर्थडे देखना मम्मा कैसे बनाएगी, कितना सुंदर सा बर्थडे बनाएगी लल्ला का। हाँ देखो, और तीनों बहनों ने एक जैसी टोपी पहन रखी है, देख लो। इनका ही बर्थडे है, परावी का ही बर्थडे है ना अभी। हाँ करिए। हाँ, वो उसमें मत लगा देना तो हैप्पी बर्थडे में। वो छोड़ दो मेरे पैर जला देते मैं दूध डाल रही मम्मी। तू नहीं वो दूध नहीं है, ऊपर कर रही। आगे रावी, तुम पीछे खड़ी हो गई। चलो कोई बात नहीं। आ रावी आ जब ले हम काट के, हमें लग रही माँ बर्थडे भूल जाता। रावी तुम बता हमें दे लली को नीचे। यहाँ पे बैठ गए। हमें तुम गोदी में ले लो रावी को। आज रावी मेरा तो बच्चा जी है, वो छोटा सा है। बेचारी लग रही टॉपी नहीं सदर रही। टॉपी दिखाई दे रही ला। हाँ सब दिखाई दे रही। मम्मा क्यों नहीं आई थी का? हाँ चलो, फोटो वो खींच, तो दो बेचारे मुंह फोटो खींच। हाँ मम्मी तो कैसे खींच रही था फोटो। जाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। बस हैप्पी बर्थडे क्रिस्का, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। कबूआ, हैप्पी बर्थडे कबू डार्लिंग, हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे मेरी कबुआ। वैसे तो उसका मन थोड़े है। हैप्पी बर्थडे टू। कब्बू का भाई नोएडा है। कब्बू की बहन है तो है। दो बहनें कब्बू की है ना। किसकी बहन है कब्बू? मेरी दोनों की दोनों की। ए, रेशम। रावी तो वैसे ही किसका का भाई है, है ना? भाई है ना। कब्बू थोड़ा खा रहे। कब्बू तूने मुझे खिलाया नहीं कब्बू। कि नानी में खिलाऊंगी। मम्मी कब नहीं खवाई। ले सहेली खवाई है। लली फ्रॉड मामा का तो खवा। मामा खिलाऊंगी। जीवन ने करिया जैसे पहले, अरे भैया इज्जतदार लोग थे तो वन स्ट्रिप पे कैसे आ गए, मुझे ये तो बताओ। इज्जतदार लोग रहते ना। मैं ऐसा नंगपना, अरे भैया नंगपना तो सच में। अब नंगपना की बात आ गई तो फिर मैं क्या कहूँ। पना की बात उनसे करो जो इज्जतदार लोग होते हैं। ऐसे लोग इज्जतदार नहीं होते, ठीक है? जो सास नंद सबको बैठ के सोशल मीडिया पे मतलब कि कुतियार छिनार जो भी वर्ड होते वो बोले जाते, ऐसे इज्जतदार लोग नहीं होते। वो तो सबसे बड़े नंगे लोग होते हैं। जो मैंने पहली वीडियो में सही से ढंग से धोया था ना, वही। क्योंकि देखो, जिन्होंने कुछ देखा नहीं होता, जिनके यहाँ कुछ होता नहीं है, समझ आ रही, तो वो लोग ऐसा ही बोलते हैं। कपड़े छोटे पहनने से कोई मतलब कि नंगा नहीं हो जाता है। हमें कपड़े छोटे, मैं इतना छोटे भी नहीं पहनती हूँ। हाँ, बनना संजना ऐसा है ही नहीं है। हर चीज़ संजना की कॉपी, संजना की होड़ नहीं करनी। अरे होड़ वर्ड तो अभी मैंने यूज़ किया था, अब होड़ वर्ड भी यूज़ हो गया। इससे बड़े क्या मैं एक कितनी चीज़ें गिनाऊँ, मतलब कॉपी वाली बात। जना भैया ऐसा नंगपना नहीं कर रही है ना।
इज्जतदार लोग बात करेंगे जिनकी खुद की इज्जत नहीं है, ना घर के ना घाट के, कुछ पता नहीं है कब नैया डूब जाए। नैया फैली फैली फिर रही, कब डूब ही जाए बिल्कुल। तो एक तो बात है, ऑडियंस को ये दिखाया जा रहा है कि संजना पता नहीं कितना मतलब उसमें इंटरफेयर कर रही है। संजना एक नहीं होने दे रही है ना। इनडायरेक्टली इतना बोला जा रहा है मेरे लिए, संजना एक नहीं होने दे रही है। संजना ये चाहती है कि मतलब कि ऐसी जिंदगी जिए। अरे मेरे 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 जी पे क्या जोर पड़ रहा है? मैं तो ये कह रही हूँ भैया खुलेआम नंगा नाच करो, कच्चा बनियान में रहो, मेरे जी पे क्या जोर पड़ रहा है ना। मेरी कोई बेइज्जती, जिस इंसान से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, घर कौन है क्या है, मैं समझ नहीं आ रहा है। ऐसे लोगों के बारे में मैं सोचूंगी? नंगे नचो भैया, मुझे क्या पड़ रहा है। और भैया एक बात और याद आ गई, नंगपना की। तो ऐसा नंगपना तो जिंदगी का साथो जिंदगी वो नहीं करना है, समझ रहे? आप क्रैक आगो नंगपना करवे काजे बिल्कुल धोए थे पता नहीं, 2 पैसों की इज्जत नहीं है, नंगपना की बात कर रहे हैं। नंगपना करना नहीं है, फिर भी संजना की कॉपी की जाती है हर बात में संजना फो। और मकसद सच में यही था कि संजना बनना था। चलो भैया संजना बन जाए, लेकिन संजना ही रहेगी, बता दे रही हूँ मैं। संजना सच में ही संजना रहेगी, बता दे रही हूँ। फिर भी चलो फेम ले लिया, डिफेम भी कर दिया, अब तो जियो आराम से। लेकिन फिर हम बताए तेरे संग पूरा होता है, चलते जाओ रास्ते में कब वो आता है कचड़ा की तरह संजना को समेट के चले जाओ हर चीज़ में। मेरे मुंह में भी बहुत लंबी जबान आ गई है, समझाई? तो उस लेवल तक मुझे ना पहुंचाया जाए कि मैं मतलब उस तरीके से दूँ फिर रख के बैठ के। और भैया इतना बड़ा ब्लेम मैंने भड़काया है, कल को यही होगा ना कि कल को कोई एक भी नहीं होता तो बाद में ये आ जाएगी बात संजना के भड़काने से ये हुआ था। तो चलो कोई बात नहीं, अब तो बात हो रही है, चीत हो रही है, सब काम हो रहे हैं, अब संभालो, पुच्चा पुच्ची करो, लो पुच्चा करो, मेरे लल्ला, मेरे बबुआ, मेरे चोना, मेरे कोकू, मेरे टोकू, मेरे बल्लो, मेरे लल्ला करो। तो कैसे भी करके तब तो संभलेगा भैया, उस बात और समझाया जा सकता है। अब समझाओ, दिन रात पट्टी पड़ाओ, नहीं हो तो ऐसा करो घर बुला लिया जाए, वहाँ रखो जब तक हाई कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता। सोना बाबू को ना, बाबू था ना, बाबू को वो करो कि मतलब बाबू बहुत डायन है, वो उससे दूर रहना, बाबू को समझाओ अपने को। अच्छी बात है, सच में अच्छे कर्म है मेरे, जो जिंदगी सच में अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा सत्य की लाइन पे चली हूँ। सच जो सच है, मुझसे लोग पता क्या कहते हैं, मुझसे जगह इतना ही सच मत बोला करो, जो चीज़ें वो डिट्टो वही बताती हो तुम ब्लॉग में। तो ये चीज़ है सच में, तभी मेरे कर्म अच्छे। और कोई कर्म की मेरी बात करे तो कर्म अच्छे करे होंगे तब कर्म जिंदगी क्या जी रही हूँ मैं, समझे? और अपने अपने कर्म देखो ना, दद्दर भटक रहे लोग, इसमें कर्म खराब वाली बात नहीं बोल सकते। जब शुरू मेरे पास रह जाए, जब शुरू से देखभाल के सब चीज़ें करी गई थी, तब आंखें फूट गई थी क्या? तब तो आंखें कोई चीज़ फूटी नहीं गई थी। अब भड़का दिया, अब ऐसा हो गया, अब फलाने हो गया, अब ढिकाने हो गया है। अरे भैया कितने दिन संगे रहो तो तब स्पष्ट बोल के क्या सो है भैया, वहाँ से दूर रही हो तू, हमारे आदमी तो दूर रही है, सीधी बात है। मुझे पसंद नहीं है किसी का आदमी मेरे पास आए, अब किसी अपने बाबू सोना को वहीं रखते और आराम से भैया उसको समझाते, पाठ पढ़ाते, तब तो वो समझता कम से कम। और कनपटी कर्म अभी भी मेरी हो सकती है, पता क्या? अगर मैं ऐसे कर्म करूँगी ना तो सच में कसम से अच्छी तरह से ऐसे कनपटी कर्म करेगा, मेरे कान की पर्दा फट जाएगी मेरी, इस तरीके से मेरी कनपटी कर्म कर देगा मेरा आदमी। क्योंकि वो पता क्या है, वो बहुत अलग आदमी। ज्यादा ना इतना कर लो ना मैंने, तो बाद में मेरा आदमी सही में नहर में डाल के फिराए जाओ, बाय बाय टाटा। आदमी की बात तो बहुत पीछे आई, सीधी बात तो ये है। मेरी माँ भी इस लाइन पे मुझे नहीं चलने देगी, ठीक है? लड़ाई झगड़े सब घर में होते हैं, ठीक है? माँ को मेरी अगर कहीं नहीं पता होती कि मेरी सास गलत है, फिर भी मम्मी कहती कोई बात है ना, चल ठीक है, बड़ी ये पुरखा है, ये सोचे नहीं है कि सास को रंडी जे फलाने ढिकाने जे बोले। आप लोग ये बताओ, मुझे ये समझ नहीं आया। मैंने बहुत कुछ देखा था, तब मैंने श्याम से शादी करी, और श्याम ने मुझे बहुत कुछ देखा, तब श्याम ने मुझसे शादी करी। तो सबने सब कुछ देखा होगा ना, तब शादी की अच्छे से। तो अब ये कि दूसरा कोई भड़का रहा है, फलाने करवा रहा है, अरे भैया पे लला को पुतुआ को गोदी में खिला के लोलो पोचो करके रखो भाई, तब तो वो संभलेगा कम से कम। मुझसे तो भैया 4 कोस दूर रहे, सीधी बात है। और मेरे घर पे आएगा तो ऐसे भगा नहीं पाऊँ। शादी से पहले सबकी टर्म कंडीशन होती है। श्याम ने मुझसे कुछ कहा था, मैंने कुछ बोला था उनसे, और पता सब तरीके के इंसान है ना। मेरे नज़र में क्या है, मैं बहुत पति पता हूँ, ठीक है ना।